नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस खबर की जो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ सीधी जुड़ी है। आप लोगों में ज़्यादातर लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट होगा, उसमें सेविंग अकाउंट भी आपके पास होगा या फिर सैलरी अकाउंट होगा। सैलरी अकाउंट तो छोड़िए, लेकिन सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपके बैंकों के नियमों के मुताबिक जुर्माना देना पड़ सकता था। ऐसा कुछ समय पहले तक रूल था, लेकिन अब देश के अधिकतम सरकारी बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के नियम को हटा दिया है। यानी अगर अब ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से कम पैसे रहते हैं तो बैंक द्वारा अब कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। दरअसल पिछले 5 सालों में देश के करीब 11 सरकारी बैंकों ने ग्राहकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए का चार्ज वसूला है। जी हाँ, 9,000 करोड़ रुपए। ये बैंकों की भाषा में भले ही एक छोटी मोटी अकाउंट हो, लेकिन आम लोगों के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी एक धनराशि है। ये चार्ज बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने के लिए वसूला गया है। जी हाँ, ये वही बैंक हैं जो कुछ समय पहले तक ये कह रहे थे कि अब आपको अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं सरकारी बैंकों ने आम लोगों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। पिछले 5 सालों के ये आंकड़े हैं और 11 सरकारी बैंकों ने इस हर्जाने को वसूला है। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्रालय ने संसद में दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं संसद में। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना रखने पर लगने वाले शुल्क की कुल राशि 2020-2021 जो कि वित्तीय वर्ष था, वहां से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक करीब 8,932 करोड़ रुपए हो गई है। यानी बीते 5 सालों में देश के सरकारी बैंकों ने ये जो पूरा 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है, वो एक तरह से बैलेंस मेंटेन नहीं करने की वजह से किया है। हालांकि सरकारी बैंक अब कह रहे हैं कि उन्होंने इस जुर्माने को अब खत्म कर दिया है। यानी एक तरफ तो कागजों में सरकारी बैंक कहते हैं कि हम अब कोई जुर्माना वसूल नहीं करते, दूसरी तरफ लोगों के अगर बैलेंस कम पड़ता है तो वो काट भी लिए जाते हैं। तो एक तरह से दोहरी बातचीत बैंकों की तरफ से हो रही है। ये मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम जो खबरें हैं उससे सामने आ रही हैं। अब अगर इन आंकड़ों को और ध्यान से देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इंडिया बैंक ने पिछले 5 सालों में 1828 करोड़ रुपए का चार्ज वसूला है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक, जो कि बहुत ही लोकप्रिय बैंक है, जिनमें जो अकाउंट है आप में से ज़्यादातर लोगों का होगा भी, उसने करीब 1662 करोड़ रुपए का चार्ज वसूला है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1531 करोड़, जबकि केनरा बैंक का ये चार्ज 1212 करोड़ रुपए का रहा है। और बैंक ऑफ इंडिया ने बैलेंस मेंटेन नहीं करने की एवज में करीब 809 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में ही अपने मिनिमम बैलेंस चार्ज को खत्म कर दिया था। इसके अलावा केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों ने भी इस जुर्माने को खत्म कर दिया है, जिसके बाद से अब ग्राहक को मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना रखने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल ये सरकारी बैंकों की तरफ से ऐलान किया गया है, जबकि आप जानते ही हैं कि प्राइवेट बैंक अभी भी चार्ज वसूल करते हैं क्योंकि वो निजी बैंक हैं। लिहाजा अगर आप उनके अकाउंट में अपना एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन सरकारी बैंकों ने अब इस नियम में बदलाव कर दिया है। मिनिमम बैलेंस करने की जो कोई समय सीमा नहीं है, कोई अमाउंट राशि नहीं है, तो ऐसे में अब कोई सरकारी बैंक आपसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के पैसे चार्ज नहीं करेगा। लेकिन वित्त मंत्री ने जिस तरह से ऐलान किया संसद में, वो जो 9,000 करोड़ रुपए की राशि है वो शायद अभी भी गले नहीं उतर रही। देखना पड़ेगा कि किस लिहाज से बैंकों ने वो पैसा चार्ज किया है।
सरकारी बैंकों की इस मनमानी पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इसी तरह की आम लोगों की दिलचस्प खबरें जानने के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ इंडिया के साथ।